तो दोस्तों, हम आज मार्केट एनालिसिस देखते हैं। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2024। निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं। तो एनालिसिस में हमने देखे कि ये देखो यहाँ पर क्या चल रहा था। यहाँ पर मार्केट में ये लेवल पे एक सपोर्ट था। सपोर्ट बना देते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर ये लेवल में ये लेवल, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था बताता हूँ आपको कि मार्केट में इस लेवल से मार्केट में नीचे आया। 15 तारीख के दिन नीचे आया। मार्केट में रेड कैंडल बनी और फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब यहाँ पर इस जोन में यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर ठीक है, इसीलिए तो बायर ने इसको ऊपर लेके गए। धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनाया बायर ने और इसको ऊपर लेके गए। फिर मार्केट में बायर सस्टेंस नहीं हो मार्केट में बायर सस्टेन नहीं हो पाया। मतलब मार्केट में सेलर ने अपना दबदबा बनाना स्टार्ट किया, तो सेलर ने इसको नीचे लेके आए, फिर बायर ले गए, फिर नीचे लेके आए। तो ऐसे धीरे धीरे सेलर इसको नीचे लेके आने लगे। मतलब सेलर हावी होने लगे धीरे 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 करके। फिर बायर उछाल रहे थे इसको ऊपर, फिर नीचे लेके आ रहे थे, फिर बायर उछाल रहे थे, फिर सेलर नीचे लेके आ रहे थे। मतलब यहाँ पर बायर भी थे और सेलर भी थे। तो देखो होंगे आप, एक पैटर्न बन रहा था यहाँ पर। मैं इसको ब्रूस से ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट में बायर उठा रहा था, फिर सेलर ऊपर सेल कर दे रहा था, फिर बायर उठा रहा था, फिर सेल कर दे रहा था, फिर छोटा थोड़ा सा नीचे आता था मार्केट, फिर बायर उठा ले रहा था, फिर थोड़ा नीचे आता था, फिर बायर उठा लेता था, फिर थोड़ा नीचे आता था, फिर बायर उठा लेता था। तो ये हो रहा क्या था यहाँ पर, एक मार्केट एक चैनल में चल रहा था। मतलब ऊपर से सेलर इसको नीचे ढकेल रहे थे और नीचे से बायर इसको ऊपर बाइंग कर रहे थे। नीचे से बायर इसको बाय कर रहे थे तो मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था, और नीचे से ऊपर से सेलर इसको शॉर्ट कर रहे थे तो नीचे की तरफ आ रहा था। तो मतलब यहाँ पर लड़ाई हो रही थी तगड़ी। तो यहाँ ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, ऑप्शन बायर को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि ये इसको बोलते हैं चैनल या फिर हायर लो, ठीक है, या लोअर हाई। तो चलो यहाँ पर देखो, हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आपको पूरा बताता हूँ अच्छे से कि यहाँ पर अगर ये इस चीज़ को मैं बार बार बताता हूँ कि कोई चीज़ अगर बार बार मार्केट में हो रही तो बंद होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए, मार्केट में बदलाव आना चाहिए। तो अगर ये हायर लो पैटर्न अगर बंद होता है, तो अगर यहाँ मार्केट इस लेवल को, ये जो जोन है, ये वाला मान लो इसको पूरा, ये जोन इस लेवल को निकालता है, तो मार्केट में अपसाइड में अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी हमको। हम अपसाइड में प्लान करेंगे। मार्केट इस स्विंग को निकालता है, इस हाई को निकालता है तो ठीक है। और और अगर मार्केट, यहाँ पर मैंने सपोर्ट लेवल बनाया था, अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और एक अगर ब्रेक करने के बाद यहाँ एक रेड कैंडल बनती है, हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है, मतलब ग्रीन कैंडल छोटी सी बनती है और उसके फिर लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट में डाउन साइड में प्लान करेंगे। उसी प्रकार से अप साइड में अगर ये स्विंग ब्रेक करता है, आला स्विंग ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, मतलब एक रेड कैंडल क्लोज होती है, सेलर को लड़ने दिया जाए और फिर बायर जब उसके ऊपर हावी होते तो हम लोग नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल में हम लोग प्लान करेंगे। मतलब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, एक छोटी सी रेड कैंडल, फिर उसके हाई को ब्रेक कर दी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने, तो हम लोग उस ग्रीन कैंडल में अपनी एंट्री बना लेंगे और 2-3 कैंडल तक के होल्ड करेंगे। तो ये था निफ्टी 50 का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में इसका चार्ट ओपन करने के बाद ये देखो, उसमें भी सेम चल रहा था कि इसमें भी देखो यहाँ से सेलिंग हो जा रही थी, फिर 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 सेलिंग हो जा रही थी। मतलब देखिए तो यहाँ पर देखो, सेलिंग यहाँ से हो जा रही थी, फिर सेलिंग हो जा रही थी, फिर सेलिंग हो जा रही थी, फिर सेलिंग हो जा रही थी। मतलब हायर लो पैटर्न, मतलब लो लगाया मार्केट ने, फिर सेलिंग, फिर लो लगाया, फिर सेलिंग, फिर 1-2 कैंडल का स्पाइक दिया, फिर सेलिंग हो गई ऊपर से, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। इसमें मार्केट में क्या होता है, ये पैटर्न ब्रेक होना चाहिए। मतलब मार्केट में जो चीज़ बार बार हो रही है तो वो रुकनी चाहिए। अगर मार्केट में चीज़ें बार बार वही होती रहेगी तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट में ऑप्शन बायर को पैसा जब मिलता है जब कोई अचानक से कोई लेवल ब्रेक कर देता है मार्केट। सब लोग को पता ही नहीं रहता कि मार्केट में जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक करें। अचानक से वो लेवल ब्रेक होती है, उसके बाद ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मोमेंटम में ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। तो चलो हम लोग एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं इसमें। ये देखो, आप देख रहे होंगे
कि ये देखो, ये जो है अ, कल जो 15 तारीख थी, 15 तारीख के दिन लास्ट में यहाँ पर आके मार्केट बार बार रुक रहा था, तो ये इसको हम लोग सपोर्ट लेवल मान लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट में बार बार रिजेक्शन कैंडल आ रही थी, रिजेक्शन ले रहा था नीचे से, तो इसका मतलब यहाँ पर बायर थे, इसलिए तो मार्केट में बायर नीचे से ऊपर की तरफ बाइंग कर रहे थे। और मार्केट में अगर हमको, हाँ, अब मार्केट में ये देखो, ये लेवल जो है, ये लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखो, ये लेवल जो है, ये लेवल इस स्विंग को ब्रेक करता है मार्केट। अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम लोग अप साइड में प्लान करेंगे, और नीचे ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर नीचे अगर कैंडल रेड बनती है और हल्का रिट्रेसमेंट आता है, उसको उस रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के लो को ब्रेक करता है नेक्स्ट रेड कैंडल, तो हम लोग डाउन साइड प्लान करेंगे। और अप साइड में अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और एक रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग अप साइड में एक ग्रीन के कैंडल के साथ प्लान करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी 50 का भी एनालिसिस समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार से हम लोग ट्रेड प्लान